नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। कभी सत्ता बदलती है, कभी सियासी दोस्त भी बदल जाते हैं। कुछ ऐसे ही बदलाव यूपी में भी होते दिख रहे हैं, जहां एक तरफ यह खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद भी अब यूपी चुनाव में टिकट बेचने और मनमानी करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर आरएलडी को अलविदा कह गए हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि हार के बाद यूपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी से भी बेवफाई करेंगे, और अगर बेवफाई करेंगे तो क्या राजभर की नजरें यूपी के मंत्रिमंडल पर टिकी है। सवाल यह भी उठता है कि मसूद अहमद के दांव में कितना दम है। सवाल यह भी है कि अखिलेश ने इस बार भी नया गठबंधन प्रयोग किया था, तो क्या वो भी टिक नहीं सका। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गठबंधन तैयार होंगे। नतीजों से पहले जो ओपी राजभर अखिलेश के साथ यूपी में बदलाव की बात करते दिखते थे, अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में उतरते दिखते थे, फिर एक बार उनके बीजेपी का दामन थामने के कयास लग रहे हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गजों के साथ ओपी राजभर ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। लेकिन ये सवाल उठा कि मुलाकात में बात क्या हुई, तो राजभर साफ मुकर गए। 11 तारीख से लेकर 19 तारीख का 9 दिन हो गया। मैं लखनऊ में हूँ, दिल्ली कहाँ से चला जाऊँगा। माल पानी है या नहीं है, किराया भाड़ा कहाँ मिलेगा। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने नतीजों के बाद पार्टी को झटका देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव में टिकट बेचने से लेकर मनमानी करने तक के कई गंभीर आरोप भी ठोक दिए। हम चरथावल की सीट चाहते थे, मीरापुर की सीट चाहते थे, और सिवाल खास की सीट चाहते थे, काट की सीट चाहते थे, माट की सीट चाहते थे, और नौगांवा सादात की चाहते थे। ये हमको एक भी नहीं मिली। एक तरफ राजभर के समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी से नाता जोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएलडी के विकेट गिरते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिखरते विपक्ष को अखिलेश किस तरह बटोरते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।